स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। ओम शांति 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 ही। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा, महर्षि दयानंद का शिष्य, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा प्रारंभ करने से एक सूचना है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ऋषि दयानंद का जो चैनल हम भेजते हैं उसमें नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, वहाँ सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे इस प्रकार के वीडियो आपको आगे भी यथासमय मिलते रहेंगे। और आज की चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक भजन लेंगे। बिनो आत्म ज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं, आम बशर की तो बात ही क्या, सुल्तान भटकते देखे हैं। जो सबर असकूं की दौलत है, मिलती है आत्मज्ञानी को। जो सवर सकूं की दौलत है, मिलती है आत्मज्ञानी को। तस्कीन के तो देखा है, धनवान भटकते देखे हैं। बिनो आत्मज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। सब ज्ञान तो इसने सीख लिया, और आत्म ज्ञान ही सीखा ना। यही कारण है कि पंडित भी, यही कारण है कि पंडित भी अनजान भटकते देखे हैं। जो भटकाते हैं दुनिया को, वे आप भटकते देखे हैं। गुणवान भटकते देखे हैं, साइंसदान भटकते देखे हैं। बिनो आत्म ज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। जिस महफिल में भी देखा है, हर एक को भटका पाया है। जिस महफिल में भी देखा है, हर एक को भटका पाया है। यहाँ मेंबर की तो बात ही क्या, प्रधान भटकते देखे हैं। जो आत्मज्ञानी होता है, बलवान सारी दुनिया से। वैसे तो पथिक इस दुनिया में बलवान भटकते देखे हैं। बिनो आत्म ज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। अज्ञान के कारण लोगों ने मानव को ईश्वर मान लिया। अज्ञान के कारण लोगों ने मानव को ईश्वर मान लिया। उन जाने माने लोगों के भगवान भटकते देखे हैं। बिनो आत्म ज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। आम बशर की तो बात ही क्या, सुल्तान भटकते देखे हैं। ओम। तो आज श्राद्ध पक्ष की चर्चा प्रारंभ करने से पहले पिछले वीडियो में जो शिक्षक दिवस के बारे में बताया था, उसके विषय में एक दो बातें बता करके फिर आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। उस समय मैंने एक उदाहरण दिया था कि जिस तरह से परमपिता परमात्मा ने हम सब की आंखों का निर्माण किया, चाहे वो छोटे छोटे जीव जंतु हों, कीड़े मकोड़े, चींटी आदि, उसी तरह से आंख बनाने से पहले उस परमपिता परमात्मा ने सूरज भी बनाया था। क्योंकि यदि सूरज न होता तो हम सब की आंखें बेकार थी। इस बात को मैंने इस चीज से जोड़ा था कि ठीक इसी तरह से परमपिता परमात्मा ने जब मनुष्य को बुद्धि दी थी, बुद्धि विशेष दी थी, तो उस बुद्धि के उपयोग के लिए ज्ञान देना आवश्यक था। उस ज्ञान के लिए परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में ही वेद ज्ञान हमको दिया था, जो 4 ऋषियों के माध्यम से समाधि अवस्था में परमपिता परमात्मा ने उन 4 ऋषियों को समाधि की अवस्था में अपना ज्ञान दिया। और उन 4 ऋषियों ने पूरे उनके माध्यम से हम सबके पास आया। पहले महर्षि ब्रह्मा के द्वारा, और फिर इसी तरह से गुरुओं की परंपरा चलती रही।
गुरु इसलिए पूजे जाते थे क्योंकि वो परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान था वो आगे से आगे बढ़ाते रहते थे। अब देखिए यहाँ पर ज्ञान का मूल स्रोत जो है वो परमपिता परमात्मा है, क्योंकि वेद परमपिता परमात्मा की वाणी है, सृष्टि के आदि में दिया था। देखिए जब तक किसी को ज्ञान नहीं दिया जाए, आज भी आप देख लो, बच्चे को पैदा होते ही यदि उसको जंगल में छोड़ दिया जाए और ऐसी जगह जानवरों के बीच में रखा जाए जहां कोई बोलते चालते नहीं हो, तो वो भाषा भी नहीं सीख पाएगा। ठीक इसी तरह से परमपिता परमात्मा ने जब वेद ज्ञान हमको दिया था तो वेद के द्वारा हम लोगों ने बोलना प्रारंभ किया। ऋषियों ने वेदवाणी को समाधि अवस्था में सुना और उस वेद में इस सृष्टि का संपूर्ण विधान था, संपूर्ण ज्ञान था, जिसमें हम बुद्धि का उपयोग कर सकते थे। कहने का तात्पर्य यह है, जिस तरह से परमपिता परमात्मा ने आंख बनाया तो सूरज भी बनाया, उसी तरह से बुद्धि दी तो ज्ञान भी दिया। इसलिए गुरुओं का गुरु परमपिता परमात्मा है। कोई ये कहे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु जी वही साक्षात परम ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। ये इस तरह के ये श्लोक जो है गुरु गीता का है, ये जो गीता महाभारत की है उसका नहीं है। ये गुरुओं ने अपनी पूजा कराने के लिए, जब वो ज्ञान शून्य हो गए तो उन्होंने सोचा हमारी पूजा हमको कौन पूछेगा, तो उन्होंने इस तरह के श्लोक बना करके गीता गुरु गीता नाम से रच डाली और उसका ये श्लोक है कि वो गुरु जो है वो साक्षात परम ब्रह्म है। अब आप देखिए साक्षात परम ब्रह्म कैसे हो जाएगा? उस गुरु को अपने शरीर का ही ध्यान नहीं है कि शरीर के अंदर क्या क्रियाएं चल रही हैं, उसको अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं है। और परमपिता परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का नियामक है। संपूर्ण सृष्टि में कहाँ क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसकी पकड़ में है। तो वो साक्षात परम ब्रह्म कैसे हो गया? दूसरी बात, गुरुओं का गुरु परमात्मा इसलिए भी है कि वो परमपिता परमात्मा हमको हर समय शिक्षा देता है। जिस समय हम अच्छे कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो आनंद उत्साह और उमंग उसकी तरफ से बढ़ता है, और जिस समय हम गलत कार्य की तरफ बढ़ते हैं उस समय वही परमपिता परमात्मा आत्मा के अंदर प्रेरणा देता है कि ये कार्य गलत है, रुको, ये तुमको नहीं करना है। लज्जा भय और शंका उत्पन्न करता है। ऐसा कोई गुरु है दुनिया में जो आपके मन में लज्जा भय और शंका उत्पन्न कर सके? उसको तो पता भी नहीं चलेगा आप क्या सोच रहे हैं। इसलिए गुरुओं का गुरु परमपिता परमात्मा है। ये जो गुरु जिन्होंने गुरडम फैलाया वो उस परमपिता परमात्मा के बराबर साक्षात ब्रह्म कभी नहीं हो सकते। ये मुझको शिक्षक दिवस वाले प्रसंग में थोड़ा सा कहना था। अब आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इन दिनों में श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध क्या होता है इसके विषय में भी थोड़ा समझ लें। श्राद्ध का सीधा तात्पर्य है कि माता पिता, जीवित माता पिता और बड़े जितने भी परिवार में हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करना श्राद्ध कहलाता है। और वो सेवा इतनी की जाए कि वो तृप्त हो जाए, इसी का नाम तर्पण है। ये श्राद्ध का सीधा सीधा अर्थ है। हमने इसको नहीं समझा और जिसके कारण ये आज की बहुत सारी परंपराएं चल रही हैं। 15 दिन हम श्राद्ध मनाते हैं और मरने के पश्चात जो है वो हड्डियों को गंगा में और राख को गंगा में प्रवाहित करते हैं और कई तरह के पिंडदान आदि करते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर शरीर छोड़ के चला गया, ईश्वर की व्यवस्था में उसके कर्मों के अनुसार उसको जन्म मिल जाता है। आप यहाँ पर उसके बाद कुछ भी करें ये आपकी संतुष्टि के लिए है। यहाँ तक कि आप उसकी आत्मा के लिए जो कहते हैं शांति यज्ञ कर रहे हैं, उसकी आत्मा को तो शांति उसके कर्मों के अनुसार मिलती है। ये जो शांति यज्ञ आदि करते हैं ये तो शोक निवारण के लिए, यहाँ पर शोक सभा लोग किया करते हैं, उसका मूल कारण होता है शोक निवारण सभा, कि लोग अपने कर्तव्य को समझें और उस तरह के क्रियाकर्म करके और उन बातों को भूल जाएं। तो श्राद्ध क्या है इस संबंध में, ये कहाँ से चला? महर्षि मनु का एक श्लोक है, उसको अच्छी तरह से ये समझेंगे तो वर्तमान जो श्राद्ध का बिगड़ा हुआ रूप है वो समझ में आ जाएगा। महर्षि मनु कहते हैं, ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा निरज्यम पितृयज्ञम यथाशक्ति नहापयेत्। 5 महायज्ञ उन्होंने बताए जिनको प्रतिदिन हर व्यक्ति को करना है। पहला महायज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है उस परमपिता परमात्मा की प्रातःकाल और सायंकाल उपासना करनी। क्यों?
क्योंकि उस परमपिता परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है। जो कुछ थोड़ा भी देता है तो उसको हम धन्यवाद बोलते हैं। जिसने सब कुछ दिया है, शरीर भी दिया और शरीर उसकी कृपा से चल रहा है, तो उस परमपिता परमात्मा की हम प्रातःकाल और सायंकाल उपासना करें और दिन में भी अपने कार्य करते समय व्यवहार काल में सावधान रहें, कोई त्रुटि नहीं हो। इसका नाम ब्रह्म यज्ञ है। और इसी तरह से दूसरा है दिव्य देव यज्ञ, जिसका अर्थ होता है अग्निहोत्र। संपूर्ण पर्यावरण की शुद्धि के लिए, पृथ्वी जलवायु आकाश आदि की शुद्धि के लिए भी, जीव मात्र के कल्याण के लिए जो प्रातःकाल और सायंकाल अग्निहोत्र हवन किया जाता है वो देव यज्ञ कहलाता है। ये भी हमको नित्य करना है। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम जो सर्वदा, और भूत यज्ञ होता है वलवश्य देव यज्ञ, यानी जो मनुष्य के अलावा दूसरे प्राणी हैं उनका भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए हमारी संस्कृति में पहली रोटी जो बनती थी घरों में वो गाय की हुआ करती थी और अंतिम रोटी कुत्ते की होती थी। कहने का तात्पर्य यह है, गाय से लेकर कुत्ते तक सभी जीव जंतुओं को हमने उसमें बांध दिया, यानी केवल गाय नहीं है, दूसरा कुत्ता भी है। कहने का तात्पर्य है, जितने भी जीव जंतु हैं, मूक पशु हैं, उनका हमको ध्यान रखना है। चींटी, कौवा, गाय, कुत्ता, इनके लिए भोजन का भाग प्रतिदिन हमको निकालना है। इसको कहते हैं वलवश्य देव यज्ञ। हम तो अभी 15 दिन श्राद्ध पक्ष में इनके लिए भाग निकाल करके तिश्री कर लेते हैं। इसी तरह से अगला है नृयज्ञ अर्थात अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ का अर्थ होता है जो विद्वान, परोपकारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, वेद विद्या देने वाले घरों पर पधारें तो उनकी भोजन आदि से भी सत्कार करना, उनका उपदेश लेना, ये अतिथि यज्ञ कहता है। प्राचीन समय में इस तरह की परंपरा थी। घरों में बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, सन्यासी आया करते थे और परिवारों में उपदेश दे करके परिवारों को कृतकृत्य किया करते थे। और अंतिम है इसमें पितृयज्ञ। पितृयज्ञ से तात्पर्य है जीवित माता पिता और बड़े जितने भी हैं उनकी सेवा करना। ये पितृयज्ञ कहता था। और ये दैनिक है, ये जीवितों की जाती है। हम लोगों ने जीवित पर तो वो छोड़ दिया और मरने के पश्चात बहुत लोग अलग अलग जगह जगह पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसलिए किसी ने कहा है जियत पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा। मरने के पश्चात फिर गंगा पर पहुंचा करके फिर वो दुनिया के लिए एक दिखावा होता है कि हम तो वहाँ गंगा ले गए, हमने इतनी बड़ी तेरहवीं कर दी, हमने ये कर दिया। और इन 15 दिन के श्राद्ध पक्ष में उनको भोजन खिलाते हैं। अब ये श्राद्ध पक्ष में भोजन जो खिलाया जाता है ये उन पितरों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि जो यहाँ से चला गया ईश्वर की व्यवस्था में उसका जन्म होता है। किसने कहाँ जन्म लिया किसी को पता नहीं। तो हम और आप भी कहीं से आए हैं। यदि हमारा और आपका श्राद्ध कहीं हो रहा होगा तो उसका भोजन आज तक नहीं आया। तो इस तरह से हम ये 15 दिन में जो तिश्री करने लग गए, ये जो पितृयज्ञ को छोड़ दिया इसका दुष्परिणाम है। साल भर जो सेवा शुश्रूषा करनी थी उसको तो हमने एक तरफ रख दिया और 15 दिन में तिश्री करने लग गए, जिसका दुष्परिणाम और हुआ कि अब तो केवल दिवस बन गए कि मातृ दिवस, पितृ दिवस, शिक्षक दिवस, पृथ्वी दिवस। इन दिवसों पर हम उस कार्य को कर लें। जैसे पृथ्वी दिवस है तो उस दिन हम पर्यावरण का ध्यान रख लेंगे। एक दिन मातृ पितृ दिवस है तो वृद्धाश्रम में जाकर के भोजन दे देंगे। ये वृद्धाश्रम क्यों खुले? क्योंकि हमने पितृयज्ञ करना छोड़ दिया। तो हमारी संस्कृति तो कहती है कि ये तो वर्ष पर्यंत, जीवन पर्यंत करने की प्रक्रिया है पंचमहायज्ञ। उदाहरण ऐसे बहुत से मिलते हैं हमारे इतिहास में। श्रवण कुमार को देखो, वो अपने माता पिता, उनकी इच्छा थी तीर्थ यात्रा की, तो उनको अपने कंधों पर लेकर के जगह जगह उसने तीर्थ यात्राएं करवाई। इसी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माता और पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष तक वन में रहे। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। और उन 14 वर्षों में भी पिता और माता की जो आज्ञा थी कि गांव और नगर में आपको नहीं जाना है, उसका भी पूरा ध्यान रखा। तपस्वी के वेश में रहे। रामायण के सीरियल में आपने देखा होगा, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों को यदि पढ़ेंगे तो उनमें मिलता है कि जिस समय सुग्रीव का राज्याभिषेक अथवा विभीषण के राज्याभिषेक का वक्त आता है, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं उस अभिषेक के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, क्योंकि गांव और नगर में जाने के लिए पिताजी ने मना किया था।
और वहां पर लक्ष्मण हनुमान आदि को भेजते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है एक जगह, पिता वचन में नगर न जावऊं, आप सहित कपे न जो पठावऊं। पिता की आज्ञा है कि मुझे नगर में नहीं जाना है। अब देखिए 14 वर्ष तक पिता की आज्ञा का ध्यान रखा। उस समय वो वन में जाने के पश्चात यदि इस बात को भुला भी देते और जाकर के राज्याभिषेक में सम्मिलित हो जाते तो आज का व्यक्ति उसमें गलती नहीं ढूंढ सकता था, क्योंकि 14 वर्षों का वनवास वो काट रहे थे। लेकिन वहां भी उन्होंने मर्यादा का पूरा ध्यान रखा। तो ये था पितृयज्ञ। इस तरह के पितृयज्ञ हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। तो आइए हम इस श्राद्ध की वास्तविकता को समझें। मरे हुओं को जो खिलाते हैं उससे अच्छा है कि जीवित पर। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो जीवित माता पिता हैं वो साक्षात परमपिता परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं। आप वैसे दूसरी मूर्तियों को मानते हो, वो तो खाती भी नहीं है, ये खाती भी हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। तो आइए हम श्राद्ध के असली स्वरूप को समझें जैसा हमारी वैदिक संस्कृति में वर्णित है, तभी पितृयज्ञ का मनाना सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।